हालेलुया। आइए पिता परमेश्वर जी धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जब तू स्तुति आराधना पर विराजमान है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति हम सभी के साथ है पिता परमेश्वर। इस जगह को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और जब हम तेरे वचन से बांटते हैं पिता परमेश्वर, एक हर्ष का वातावरण निरंतर दौड़ता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ मैं बहुत संक्षिप्त में परमेश्वर के वचन को बांटना चाहूँगा। और पहली बात तो हम जानते हैं कि इब्रानियों 4 और 12 के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन है ना, इब्रानी 4 और 12। रेनू थोड़ा डर जाती जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि इसे मालूम है जब मैं पढ़ता हूँ तो घबरा जाता हूँ। जैसे हालेलुया, प्रभु के भवन में जब बैठते हैं, यानी कि हर जगह जहाँ परमेश्वर का वचन बढ़ता है वह परमेश्वर का भवन ही होता है। क्योंकि जो कलीसिया है वो कभी कोई निर्माण वाली जगह नहीं होती, वो आत्माओं का जब एक संगठन परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में आता है तो वही एक कलीसिया है। और यहाँ पे इब्रानी 4 और उसका 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ को और गूदे को अलग करके पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। तो सबसे पहले बात, जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं तो सबसे पहली बात हमें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है कि सारी जो संसार की बड़े ढकोसले हैं उनको वो तोड़ देता है। क्योंकि अब अधिकांश क्या होता है कि हम लोगों ने एक बना रखा है कि नहीं, जो एक रिलीजन है ना, धर्म है, तो वो इस प्रकार से होगा, कलीसिया इस प्रकार से होगी, ये चीज़ें इस प्रकार से होंगे, और हर चीज़ के लिए हमने एक ढकोसला बना रखा है। और उसी के ऊपर यीशु मसीह उन्होंने सब कुछ माफ़ किया। यीशु मसीह ने ऐसा कोई पाप नहीं था जो माफ नहीं किया। लेकिन एक चीज के लिए परमेश्वर नाराज, यीशु मसीह निरंतर नाराज हुआ। उसने कहा खमीरी मुझे पसंद नहीं, यानी खमीरी का मतलब पाखंड। और उसने हमेशा बात करी फरीसियों सदूसियों के खमीर के बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो खमीर है ना, इससे तुम दूर रहो। अगर इस खमीर से हम दूर रहेंगे, यानी कि जो भी बनावटी चीजें हैं ना, जो खमीर हम जानते हैं कि किसी चीज में आप डाल दे तो फूल जाता है, बड़ा दिखता है, लेकिन असली के अंदर जो नॉर्मल चीज है वो तो वही की वही है, लेकिन उसका आकार बदल जाता है। और यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये लोग अपने आकार को, भारी स्वरूप को ऐसा बदल देते हैं कि लोग यानी कि भारी चीजों को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं गूदे को, हड्डी को अलग करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है, मैं देखता हूँ पहले राजा, उसके बारे में लिखा है जो मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन शाऊल राजा के बारे में है। जो शाऊल ना, जब वह गया, उसने परमेश्वर के सामने हलीम हुआ, उसने बहुत सारे है ना सैक्रिफाइसेस किए। तो जब सपने में परमेश्वर उसके पास आया, उसने कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास बुद्धि है। तो उसने उससे कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार, यानी कि जैसे तूने मांगा है, तुझे बुद्धि दूंगा ताकि कोई इसकी बराबरी ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जब वचन के बारे में आते हैं और जब हम बात करते हैं परमेश्वर के समीप आने के लिए, तो 2 चीज़ों के ऊपर मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर का वचन, दूसरा हम बात करते हैं बुद्धि के बारे में। क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमसे कहता है कि जितने बुद्धि और ज्ञान को हम हासिल कर सकते हैं, हालेलुया, ज्ञान तो हम संसार से हासिल करते हैं, बुद्धि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। और मत्ती नामक सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 12वें वाक्य में ये समय वो था कि जब 12वां वाक्य वो समय था जब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने 5000 की भीड़ को खिला दिया था, है ना। भीड़ तृप्त हुई तो नेचुरली लोग खुश हो गए। उसने कहा यहाँ से हट जाओ। उसने अपने चेलों से कहा तुम यहाँ से हट जाओ। चेले तो हट गए, वो स्वयं प्रार्थना करने चला गया। तो वो जब अपनी नाव को लेके गए तो बीच में पहुंच गए थे। अब नाव के अंदर आंधी वगैरह आने लगी थी, है ना। ये वो दृष्टांत नहीं है जहाँ यीशु मसीह सो रहे थे, ये वो वाला नहीं है।
है ना। ये वो वाला है जहाँ पे 5000 की भीड़ को खिलाने के बाद उसने अपने चेलों से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, डोंट वेट ओवर हियर। क्योंकि जब हम खाना खिलाते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं ना, आपको कहेंगे भाई तुम राजा बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, है ना। इलेक्शन के टाइम में भी हम जानते हैं कि अगर आप कुछ रोटियां खिला दें लोगों को तो आपको इलेक्शन में जिता देते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु ने अपने चेलों से कहा जाने के लिए। उसके बाद क्या लिखा है 22वें वाक्य से पढ़ दीजिए, मत्ती 14 उसका 22। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। आमीन। तो उसने लोगों को विदा किया, उसने कहा आप लोग जल्दी से चले जाओ, है ना, चुपचाप से आप लोग निकल जाओ उस पार। 23वें वाक्य में वह लोगों को विदा करके पहाड़ प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। आमीन। उसके अलावा उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है। और जब ये नाव उनकी बीच पे चली गई थी, नाव पे हमेशा वो डगमगा रही थी। ये डगमगाना जो है वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं तो वो डगमगाने लगता है, हमारी जिंदगी डगमगाने लगती है। और वहीं संदेह आता है, डर आता है, घबराहट आती है, आगे क्या होगा, वो सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं। आज भी बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, बच्चे का बर्थडे जब हम मनाते हैं तो सीधी सी बात है, सभी सोचते हैं कि इसका एडमिशन कहाँ होगा, क्या पढ़ेगी, क्या बनेगी, कैसे कैसे और सारे प्रश्न हमारी जिंदगी के अंदर आते रहते हैं। और यही डगमगाने की बातें आती, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं अगर परमेश्वर है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब लोग इतने बड़े घमंड से कहते हैं ना, अगर परमेश्वर है तो गरीबी क्यों है, अगर परमेश्वर है तो ये क्यों है, ये क्यों है। अगर जेवनार आपके सामने है और आप खाना नहीं जानते हैं तो परमेश्वर की गलती नहीं है। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक अधिकार दे रखा है कि वो अपना चुनाव करे। हालेलुया। और ये शुरू से लेके अंत तक, यही बात लोगों के समझ में नहीं आती है ना, कि चुनाव आप करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। डैफ्नी अपना चुनाव करेगी, बेनी अपना चुनाव करेगा, रेनू अपना चुनाव करेगी, मैं अपना चुनाव करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं रेनू के लिए चुनाव करूंगा ना, तो भारी भारी रूप से तो अंदर आकर के प्रार्थना कर सकती, इसका मन बाहर हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि तो चुनाव हमको अपने आप ही करना होगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन यह कहता है कि ये नींव जो है, ये जो नाव थी वो डगमगा रही थी और यीशु चौथे पहर पे गया। हालेलुया। ही गिव देम टाइम। कभी कभी परमेश्वर हमें देता है ताकत, क्योंकि उसने हमें सारी ताकत दे रखी है, कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की ताकत, कार्य करने के लिए सारी क्षमता हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है ना। जिंदगी कोई इतनी कठिन नहीं है हमारे लिए, उसने दे रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम उसके तरीके से नहीं चले, हम उसके तरीके से नहीं चले तो कहीं हम डगमगाने लगते हैं। तो चौथे पैर में आकर के कहता है कि अब मैं चलो। उसे सब पता था, उसे सब पता था। ऐसा नहीं कि उसे नहीं पता था कि अब इनको कैसे कि रुके रहो। ही इज अ वंडरफुल गॉड। और ये माता पिताओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अपना निर्णय लेने दिया करें, जितने छोटे हो जितना बड़े हैं, धीरे धीरे निर्णय लेने दें। हाँ, कि लेट देम एक्सपीरियंस। कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोई बात नहीं, है ना। डैफनी जो हमारी बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं ब्रेव गर्ल थी, है ना, डर लगता ही नहीं था। इतनी छोटी सी लड़की, हम परेशान हो गए दोनों। कहीं भी छोड़ो चल देगी, कभी छोड़ो चल देगी, मॉल में छोड़ो चल देगी, अब परेशान हो गया, है ना। तो हम कहाँ पे थे, ये मसूरी में। तो बहुत बड़ी दुकान थी, अपने आप घूम रही थी। मैंने रेनू का हाथ पकड़ा, मैंने तुम चुप जाओ, अब देखते हैं क्या करती है। तो आराम से उसने देखा कि मम्मी डैडी है नहीं, बाहर निकल गई, सड़क पे चलने लगी। काफी दूर तक चलते, हम इसके पीछे चलने लगे, आराम से पीछे चल रहे थे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, चलो। तो चलती रही, फिर धीरे से देखा, रोना शुरू किया। जैसे रोना शुरू किया, हमने से पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिखाना चाहते थे उसको कि भाई कम से कम मम्मी डैडी की कुछ तो वैल्यू हो, है ना। बड़ी छोटी सी थी वो उस वक्त ना, मैं सोचता हूँ 1 या 1.5 साल की थी, 1.5 साल, इतनी सी छोटी। तो कभी कभी यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को छोड़ा, इसलिए कभी देखते हैं। अब यीशु चलने लगे
डन। पतरस जी ने सोचा, उसने कहा भाई चल रहे, उसने कहा प्रभु मैं चलूं, उसने कहा चलो। बेटा कहता पापा मैं कहाँ चलाऊं, चला। पापा गैर कहाँ है, तू पूछ, पहले पूछता ना, अब क्यों पूछ रहा है? अब क्यों पूछ रहा है कि कार है ना, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें कर दी, चलो कर लो, ठीक है।